एक दफ़ा एक गांव के किनारे एक भूतिया हवेली थी। वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ़ उस हवेली के बारे में मशहूर था कि यहाँ पर बहुत सी रूहें और प्रेत आत्माएं रहती हैं, जो कि इधर-उधर भटकती रहती हैं, ही या। और इन प्रेत आत्माओं से बचने का सिवाय इस घर से दूर रहने के और कोई संकल्प नहीं था। इस घर के बारे में मशहूर था, यहाँ पर कुछ हादसात हुए थे, लेकिन असल कहानी का किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। सब के सब इस भूतिया हवेली से डरते थे। एक दिन सारा और राजू इस हवेली के पास पिकनिक मनाने के इरादे से आए और आपस में बातें करने लगे कि क्या हमें यहाँ आना चाहिए था। राजू, सारा बोली, राजू, ये सब सिर्फ कहानियाँ हैं और कुछ नहीं है। हमें तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लोगों ने जानबूझकर इसे ऐसा बना दिया है। सारा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजू, डरो नहीं, हम अंदर चलते हैं। इसके बाद दोनों एक कमरे में आते हैं जहाँ पर इन्हें किसी के होने का एहसास होता है। अब ये दोनों डरने लगते हैं और डर के मारे इधर उधर घूमने लगते हैं। खून के धब्बे, खून के निशान दीवारों पर मौजूद होते हैं। सारा राजू से कहती है, राजू, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो। राजू, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको वैसे ही खौफनाक बनाया हुआ है। इसके बाद ये लोग एक कमरे में जाते हैं। वहाँ पर इन्हें एक डायरी मिलती है, जिस डायरी के ऊपर इस भूतिया हवेली की पूरी कहानी लिखी होती है, यानी कि इस भूतिया हवेली में क्या कुछ हुआ और कैसे ये भूतिया हवेली बनी। राजू डायरी को पढ़ने लगता है। उसको पता चलता है कि ये घर श्रापित है, यानी कि ये घर भूतिया है जिसमें प्रेत आत्माएं रहती हैं। अब ये क्यों हुई थी, कैसे हुआ था, वो सारा को डायरी पढ़कर बताता है कि कभी इस घर में एक फैमिली रहती थी जो बहुत ही ज़्यादा खुशहाल थी। किसी ने उस ख़ानदान का घर जलाकर राख कर दिया, जिसकी वजह से वो फैमिली वाले आज भी इस महल के अंदर प्रेत आत्माएं बनकर घूमते हैं। और इसी के साथ ये लोग यहाँ आने वाले हर एक आदमी का शिकार करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये लोग बहुत ही खौफ के आलम में होते हैं और एक और कमरे में आते हैं जहाँ पर इन्हें प्रेत आत्माएं दिखती हैं और ये लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने के लिए निकलते हैं। लेकिन सारा वो भाग नहीं पाती क्योंकि उसके पाँव जम चुके थे। खून के धब्बे इनकी तरफ बढ़े थे। कमरे में हर तरफ खोपड़ियाँ ही खोपड़ियाँ, कंकाल ही कंकाल थे। राजू सारा से कहता है, चलो भागें, लेकिन सारा चूँकि उसके हाथ पाँव जम चुके थे, डर के मारे वो वहीं पर खड़ी रहती है और ज़रा भी आगे पीछे नहीं हिल पाती। इतने में हम देखते हैं कि ये लोग बड़ी मुश्किल से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भूत वहाँ पर और आ जाता है जिसके पास से सारा बहुत ही मुश्किल से निकल पाती है और ये लोग उस भूत की चंगुल से निकल जाते हैं। लेकिन वो भूत इनकी चंगुल से आज़ाद नहीं होने देता इनको और इनके पीछे पीछे आने लगता है। ये दोनों सारा और राजू कमरे से भागने की कोशिश करते हैं, इस घर से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर इन्हें क्या पता था इनके साथ होने वाला क्या है। वो चुड़ैल और भूतिया लोग, यानी कि सब के सब श्रापित घर इनको अपने ही अंदर दफन कर लेंगे, इनको अपने ही अंदर कैद कर लेंगे। इन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। ये लोग भागे जा रहे थे, लेकिन दरवाजे तक ये ना पहुंच सके। और इससे पहले कि ये दरवाजे तक पहुंचते और इस भूतिया घर से बाहर निकलते कि अचानक दरवाज़ा बंद हो गया और सारा के सर पर चोट लगी और खून आने लगा और भूतिया मकड़ी और भूत इनकी तरफ बढ़ने लगे, जिन्हें देखकर इनके पसीने छूटने लगे। अब इन्हें मालूम हो चुका था ये घर इनकी कब्र बन चुका है और जल्द ही ये लोग भी इन्हीं की तरह प्रेत आत्माएं बनकर घूमेंगे। इस बात के डर से दोनों के दोनों सहमे हुए थे। इनके आंखें फटी की फटी, मुंह खुले के खुले थे और भूत लालटेन लिए इन्हें ढूंढ रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये घर इनकी हमेशा के लिए कब्र बन गया। तो दोस्तों, कभी भी ऐसी जगहों पर जाने के एहतियात करें। बिल्कुल ऐसी जगहों के पास बिल्कुल ना घूमें जहाँ पर प्रेत आत्माएं और भूत घूमते हैं। ऐसी हवेलियों से दूर रहें। आज की कहानी से हमें यही सबक मिला कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जिनके बारे में हमें इल्म नहीं।